डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के मूल निवासियों आदिवासियों के पक्ष में संशोधन प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा, लेकिन उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, जिसके बाद टाइगर जयराम महतो भड़क जाते हैं। और आखिर ऐसा क्या संशोधन प्रस्ताव रखा गया जिसे सरकार ने खारिज कर दिया, ये तमाम बात इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि लगातार टाइगर जयराम महतो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आदिवासियों मूल निवासियों की मांग को रखते आ रहे हैं, उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि यह सरकार मूल निवासियों आदिवासियों के हक की बात नहीं करती है। और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। खंड 2 से खंड 10 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, अधिनियम में वर्णित है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रभारी मंत्री चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे के स्थान पर राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद जिनका राज्य देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में लंबा अनुभव रहा हो का मनोनयन सरकार के द्वारा किया जाए, प्रति कुलाधिपति होंगे संशोधित किया जाए। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विधेयक प्रारूप की समीक्षा करने हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, केरला, कर्नाटका आदि राज्यों के अधिनियमों की समीक्षा की गई थी। उन अधिनियमों में यह प्रावधान है कि संबंधित शिक्षा विभाग के मंत्री विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति के रूप में कार्य करेंगे। उसके आलोक में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा विधेयक प्रारूप के खंड 11(1) में अंकित प्रावधान पर सहमति प्रदान की गई है। संदर्भित प्रावधान पर विधेयक प्रारूप के माध्यम से विधि विभाग को पुनः विदीक्षा प्राप्त की गई तथा प्रस्ताव संलेख एवं विधेयक पर वित्त विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। मान्यवर, इसलिए मैं माननीय सदस्य के संशोधन के प्रस्ताव से असहमत हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 11(1) की प्रथम पंक्ति में शब्द उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति होंगे को निम्न शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए। राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद जिनका राज्य या देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा हो का मनोनयन सरकार के द्वारा किया जाएगा, प्रति कुलाधिपति होंगे। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 से खंड 40 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 12 से खंड 40 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 12 से खंड 40 इस विधेयक का अंग बना। खंड 41 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? केंद्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्य की जनता को मैं अपना वह प्रस्ताव जो मैंने दिया था संशोधन, उसको बताना चाहूंगा कि वो क्या था। मेरा प्रस्ताव ये था कि अभी वर्तमान में क्या होगा कि जो प्रभारी मंत्री होंगे वह विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति होंगे।
तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि उनके स्थान पर राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद जिनका राज्य या देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा हो, उनका मनोनयन सरकार द्वारा किया जाए प्रतिकुलाधिपति के तौर पे। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मैंने ये भी रखा था कि झारखंड के मूल निवासी हों। तो देखिए इससे क्या होगा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में अगर मंत्री प्रभार में रहेंगे, प्रभारी मंत्री अगर प्रतिकुलाधिपति रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को भी पॉलिटिक्स में ढाल दिया जाएगा और वहाँ मैंने शिक्षा की बातें कम और पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा होंगी, जो मेरे अकॉर्डिंग उचित नहीं है। और राज्य सरकार का मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करना भी यह दर्शाता है कि वह मूलवासियों की हितैषी नहीं है। मैंने तो यही कहा था कि मंत्री का ना होकर कोई ऐसा शिक्षाविद हो जिसका राज्य और देश में एक लंबा अनुभव हो और जो झारखंड का निवासी हो, तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। मेरा दूसरा प्रस्तावित संशोधन था आपका झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक में। उसमें भी मैंने कहा था उनमें 3 प्रतिनिधि चयन करने की बात कही गई, जहां मैंने झारखंड के मूल निवासी को अंतर स्थापित किया जाए, ये प्रस्ताव मैंने दिया था, जिसको भी सरकार ने अस्वीकृत कर दिया। यानी मेरे 2 जो आज संशोधन मैंने दिया था, 2 सुझाव दिए थे सरकार को बिल में संशोधन करने का, और दोनों में मेरा सुझाव था कि स्थानीय झारखंड के मूल निवासी को वहां रखा जाए, और दोनों प्रस्ताव को राज्य सरकार ने इस विधेयक में खारिज कर दिया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार भले मंचों में आकर घड़ियाली आंसू बहाए, मंचों में ये कहे कि हम आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन आज मेरे संशोधन को खारिज करना, मेरे प्रस्ताव को खारिज करना, अस्वीकार करना उनकी मंशा को साफ दर्शाता है कि वो राज्य का हितकर नहीं है, वो राज्य के मूलवासियों का, आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। और एक मजेदार बात आपको मैं बताऊंगा, मेरा एक सवाल था कि क्या विनोद बिहारी महतो जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक गुरु कहिए, जो शिबू सोरेन ने सार्वजनिक मंचों में स्वीकार किया, दिसम गुरु ने राजनीतिक पिता कह के संबोधन किया है, क्या उनकी प्रतिमा इस राजधानी में कहीं लगाएंगे? सरकार का जो उत्तर था बड़ा एकदम, मैंने उस उत्तर को सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, सरकार का उत्तर था कि कहीं जमीन ही नहीं है। अगर विनोद बिहारी महतो के स्थान पर अगर मेरा सवाल ये होता कि आप गुरु जी की प्रतिमा लगाएंगे, तो सरकार का क्या उत्तर होता? सरकार को इतनी कुंठित मानसिकता के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। योगदान अगर गुरु जी का है तो योगदान जयपाल सिंह मुंडा का भी है, योगदान विनोद बिहारी महतो का भी है, लेकिन सवाल को यह करके खारिज कर दिया गया कि जगह ही नहीं है। आश्चर्यजनक, विनोद बिहारी महतो के लिए जगह नहीं इस राज्य में एक स्टेचू के लिए, घोर आश्चर्यजनक। जिस विनोद बिहारी महतो ने दिसम गुरु को अपने घर में रखा और उन्हें पढ़ाया, उन्हें राजनीति में लाया, और साफ शब्द में झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो के पैसे से बना है। वो उस समय वकील थे, दिसम गुरु इतने सक्षम नहीं थे। बेशक वो एक बहुत बड़े मास लीडर थे, संथालों की बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए कॉमरेड एके राय और विनोद बाबू ने प्राथमिकता दी थी कि इस शख्स को बड़ा नेता बनाना, उन्होंने बना दिया। लेकिन जो पैसा लगा था वो विनोद बिहारी महतो का था, वकालती का पैसा लगा था। जो कागज और कलम और स्याही लगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने में, वो विनोद बिहारी महतो का था। और सरकार का उत्तर है कि राजधानी में कहीं जमीन ही नहीं है जहां उनकी प्रतिमा बने। तो सोचिए अगर मेरा सवाल जस्ट खाली विनोद बिहारी नाम के जगह पर जयपाल सिंह मुंडा या दिसम गुरु शिबू सोरेन का होता, तो सरकार का क्या उत्तर होता? क्या सरकार को इस प्रकार से संकीर्ण राजनीति करनी चाहिए? इस प्रकार से संकीर्ण सोच रखनी चाहिए? ये दुर्भाग्य राज्य की सरकार का। उसके बाद ये मेरा ही सुझाव था, अभी जो आप बहस देख रहे हैं कृषि को लेकर, अभी जो आप बहस देख रहे हैं अत्यधिक वर्षा को लेकर, ये मेरा ही सुझाव था सर्वदलीय बैठक में, और इस पर हमने अपना राय प्रकट किया है कि इस बार बारिश 33-32% ज्यादा हुई है। अतः जहां जहां क्षति हुई है, चाहे सड़क की क्षति हो, पुल की क्षति हुई हो, या किसी सेक्टर की क्षति हुई है, उसकी एक कम अवधि में भरपाई की जाए, और विशेषकर किसानों के लिए 500 करोड़ का एक बजट जो क्षति के लिए निर्धारित किया जाए। जिनके आवास का क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें कम समय में आवास अलॉटमेंट किया जाए, और जो अगर निधन हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है इस आपदा में, तो 10 लाख का मुआवजा उस परिवार को मिले। ये मैंने सरकार से मांग किया है। क्या सिराज जी? हाँ बिल्कुल मैं उस स्टेटमेंट पर पीछे क्यों हटूंगा? सवाल हर जगह होते हैं। मैं गुरुजी का सम्मान करते हुए मैंने सवाल पूछा कि 10 दिन में अगर एक गांव की तस्वीर सुधारी जा सकती है, तो क्या 25 सालों में झारखंड के आधे गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है, और अगले 10 सालों में बाकी गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है? मैंने ये तर्क दिया है और मैं अपने इस तर्क पे कायम हूँ। जेटेट अभ्यर्थी क्या कहेंगे? देखिए, जेटेट अभ्यर्थी पर मेरा आज शून्यकाल का प्रश्न था, माफ कीजिए कल था, कि जेटेट जो 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है, उस परीक्षा को लिया जाए। और यही नहीं, जेटेट, जेपीएससी और तथा जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो प्रतिवर्ष ली जाएं और एक नियमित कैलेंडर जारी करके ली जाए। मैंने ये सरकार से मांग किया है शून्यकाल के माध्यम से। अच्छा, पूर्व
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि रिम्स 2 का जो निर्माण हो रहा है वो गलत जगह पे हो रहा है। जनता अब इसका निर्णय लेगी, जनता तय करेगी और इसके साथ ही आने वाले समय में वो लाखों लोगों के बीच में बैठेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये सरकार आदिवासियों के ऑपोजिट जो नहीं, ये सच्चाई है गरिश्मा जी। आज मेरा प्रस्ताव मैं लेके आया था विधेयक संशोधन में, उन दोनों प्रस्तावों मैंने स्थानीय व्यक्ति का ही सुझाव किया था और दोनों प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया। तो ये स्पष्ट है राज्य सरकार की मंशा कहीं ना कहीं राज्य के मूलवासी आदिवासियों के विपरीत ही है और उसी दिशा में कार्य कर रही है। तो आदिवासियों को तंग कर रही है ये सरकार? बिल्कुल तंग कर रही है। सिरम टोली आपने देखा, आपने सूर्या हंसदा इनकाउंटर देखा, आपने नगड़ी का मामला देखा। बिल्कुल आदिवासियों को आदिवासी राज्य में आदिवासी मुखौटा पहनकर राज्य की सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। धन्यवाद। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।